गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 13 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 13 है बेटा आपका, पृथ्वी की गतियाँ। हमारी पृथ्वी सभी जीवों के रहने के लिए उत्तम और सुंदर स्थान है। सूर्य एवं उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों को सौर मंडल अथवा सौर परिवार कहते हैं। पृथ्वी उन्हीं 8 ग्रहों में से एक है। सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बेटा, हमारी पृथ्वी जीवों के रहने के लिए सबसे उत्तम ग्रह है और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, उनसे मिलकर सूर्य का परिवार बना होता है। पृथ्वी भी एक सूर्य का ग्रह है। आगे देखते हैं। पृथ्वी पृथ्वी की आकृति एक नारंगी के समान गोल होती है। पृथ्वी के सिरों को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव चपटे होते हैं। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। तो बेटा, जो हमारी पृथ्वी होती है उसकी आकृति नारंगी के समान गोल होती है और पृथ्वी के दोनों सिरों को ध्रुव कहा जाता है। इसके ध्रुव हमें कैसे प्रतीत होते हैं? चपटे प्रतीत होते हैं। तथा इनके जो ध्रुव होते हैं उनको एक को उत्तरी और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी के 2/3 से अधिक भाग पर जल है और 1/3 भाग भूमि है। पृथ्वी के चारों ओर लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी गोल है, किंतु फिर भी वह हमें चपटी दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी गोल होने के साथ साथ बहुत बड़ी है। तो बेटा, पृथ्वी के चारों ओर 600 किलोमीटर ऊपर जो है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी गोल है, लेकिन फिर भी यह हमें चपटी दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी गोल होने के साथ साथ बहुत बड़ी भी है, जिस कारण हम इसका केवल कुछ ही भाग देख पाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण भाग को हम ग्लोब के द्वारा देख सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का ही छोटा सा प्रतिरूप है। तो बेटा, पृथ्वी का संपूर्ण भाग सही से देखने के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोब पर हम पृथ्वी का छोटा सा प्रतिरूप भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी की गतियां। हमारी पृथ्वी हर समय गतिमान रहती है। हम सीधे तौर पर इस गति को महसूस नहीं कर सकते, परंतु हम इसके प्रभावों को देख सकते हैं। दिन, रात और मौसम पृथ्वी की गति के कारण ही होते हैं। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण। तो बेटा, जो पृथ्वी होती है वो हमेशा गतिमान रहती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती रहती है, लेकिन इसको हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन पृथ्वी के कुछ प्रभाव होते हैं जिसके कारण इसको हम महसूस कर सकते हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी में हमारी 2 प्रकार की गतियां हैं। पहला है परिभ्रमण या घूर्णन। यह पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति है। पृथ्वी किसी लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की सतह पर सूर्य की रोशनी पड़ने पर वह चमकती है। पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है। तो बेटा, पृथ्वी क्या करती है? अपनी धुरी पर ही लट्टू की तरह घूमती रहती है तथा इसको एक दिन पूरा लगता है अपना एक चक्कर पूरा करने में। यानी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में जो चक्कर लगाना पड़ता है वह 24 घंटे में इसे पूरा करती है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य की जो रोशनी पड़ती है उस भाग में वह चमकती है, जिस कारण पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की जो किरणें पड़ती है वहां पे हमें दिन दिखाई देता है, और जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती वहां पे रात होती है। आगे देखते हैं। पृथ्वी का दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। अगर एक भाग में शाम है तो
उसके ठीक विपरीत भाग में सुबह होगी। अतः पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर ही घूमने से दिन और रात होते हैं। आगे देखते हैं बेटा परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। इस परिक्रमण में पृथ्वी कभी सूर्य के निकट रहती है तो कभी दूर होती है। तो बेटा जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इस क्रिया को परिक्रमण कहा जाता है। यह पृथ्वी 365 दिन में पूरा करती है तथा इसमें कभी पृथ्वी सूर्य के निकट रहती है तो कभी उससे दूर रहती है। इस क्रिया को ही परिक्रमण कहा जाता है। आगे देखते हैं बेटा, ये पृथ्वी की परिक्रमण गति का आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाया गया है। यह सूर्य है तथा यह पृथ्वी है। ठीक है, आगे देखते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो बेटा हमने सीखा ग्लोब पृथ्वी का ही छोटा सा प्रतिरूप है। पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन से दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण कहते हैं। तो चलो बच्चों इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8, 7 या 9? 8। नंबर 2, सभी जीवों के जीवन यापन के लिए एक अच्छा ग्रह है शनि, बुध या पृथ्वी? पृथ्वी। नंबर 3, पृथ्वी का भाग भूमि है 1/3, 2/3 या 1/4? तो पृथ्वी का 1/3 भाग भूमि है। पृथ्वी का आकार है चपटा, चौकोर या गोल? गोल। आगे देखते हैं प्रश्न खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। पृथ्वी के डैश होते हैं? तो बेटा पृथ्वी के क्या होते हैं? पृथ्वी के ध्रुव चपटे होते हैं। नंबर 2, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। नंबर 3 है बेटा, डैश पृथ्वी का छोटा सा स्वरूप है ग्लोब? नंबर 4, पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल भरा हुआ है। आगे देखते हैं प्रश्न ग, सही कथन पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, सौर मंडल को सौर परिवार भी कहते हैं? सही। नंबर 2, पृथ्वी के चारों ओर 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु की परतें हैं? गलत। नंबर 3, पृथ्वी को पूर्ण रूप से ग्लोब द्वारा देखा जा सकता है? पृथ्वी को हम पूर्ण रूप से ग्लोब के द्वारा देख सकते हैं? सही। पृथ्वी के दोनों सिरों को परिक्रमण कहते हैं? नहीं। गलत। प्रश्न घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा क्रियाकलाप। तो बच्चों इन दोनों प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा ही घर पर करेंगे। तो बेटा आज आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।